श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि 23 अप्रैल 2025 को पड़ रहा है वैशाख मास का बुधवार, जिस दिन पड़ रही है बुधवार की दशमी तिथि। और इस बुधवार की दशमी तिथि की रात्रि को आपको अपने घर पर रसोई घर में ये 21 गेहूं के दाने का उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा कि चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी तो होती है। घर में धन संपदा वैभव की वृद्धि होती है। जिन घरों में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, बिल्कुल भी सुख नहीं है, परिवार की उन्नति नहीं हो रही, तो ये 21 गेहूं के दाने अपने रसोई घर में रखना बिल्कुल मत भूलना। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सभी से बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 21 गेहूं के दाने से करना है। गुरुदेव ने कहा कि जब भी आपके घर में धन की कमी आपको लगे, है ना, कि धन को लेकर के समस्याएं आ रही है, पैसा कहीं से आ नहीं रहा है, कोई व्यापार है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, नहीं अच्छे से चल रही है, घाटे में जा रही है, कर्ज तक लेने की नौबत आ चुकी है। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि अगर आपके खर्चे इतने ज्यादा हो रखे हैं, अनावश्यक खर्चे होते रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, कभी बीमारियों में जा रहा है, कभी सामानों को सही कराने में जा रहा है, पैसा बिल्कुल बचता नहीं है, कर्ज की जीवन जीने की नौबत आ चुकी है, किराया तक देने के पैसे नहीं है, तो आज की रात्रि आप सभी लोगों को यह उपाय जरूर करना है। बुधवार की रात्रि को यह उपाय किया जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। करना क्या है, आपको लेने होंगे इस तरीके से 21 गेहूं के दाने। कितने लेने हैं? 21 गेहूं के दाने। जनरली आपको आपके घर में मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना जितने भी आप दाने लोगे वो सबके सब कैसे होंगे, आपके टूटा हुआ चावल का दाना या फिर गेहूं का दाना नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी चीज गुरुदेव ने कहा कि ये वाला उपाय ना सिर्फ आपके घर में धन की वृद्धि को करता है, अगर आपके घर में संपदा की कमी है, वैभव की कमी है, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा हो रहा है, लड़ाई झगड़े हमेशा होते रहते हैं, परिवार में खुशियां नहीं है, तो उसके लिए भी ये सबसे रामबाण उपाय है जो बुधवार के दिन किया जाता है। 21 गेहूं के दानों के साथ ही आपको लेना होगा एक बेलपत्र। अब गुरुदेव ने तो यहां तक कहा था कि अगर कोशिश कर सको तो शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र अगर आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। शिव पर चढ़ी हुई, तो जब भी आप सुबह, दिन में, शाम को कभी भी जाओ, तब आपको एक बेलपत्र शिवलिंग से उठा करके लेकर के आना है, ठीक है। और एक लेना होगा सिक्का, चाहे 1 रुपए का, 2 का, 5 का, 10 का, जो भी सिक्का है वो ले लेना, ठीक है। एक कटोरी लेना, इसी कटोरी के अंदर आपको आज की रात्रि में, है ना, किसी भी समय पर 7, 8, 9, 10 बजे, कितनी भी बजे, 21 गेहूं के दानों को आपको इसके अंदर रखना है। एक बेलपत्र जो लिया है उसे भी इसी के अंदर रख देना, और एक जो सिक्का लिया है उसे भी इसी के अंदर रख देना। अपने दोनों हाथों में लेकर के आपको आपका जो पूरा घर है, ठीक है ना, पूरे घर में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए घूम जाना है। जितने भी कमरे हो, बालकनी हो, किचन हो, पूरे घर में घूम जाना। और घूम जाने के पश्चात आपके घर पे जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा जो आपके पितरों का स्थान होता है, ये नहीं है तो आरओ सिस्टम होगा आपके किचन में, कहीं पर भी उस आरओ सिस्टम के पास में जाकर के आपको क्या कर देना है, इस कटोरी को रख देना है जिसके अंदर आपने समस्त चीजों को रखा हुआ है, ठीक है। और इसी के सम्मुख में यहीं पर पास में ही एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक लगाना है, इस चीज का ध्यान रखना। लंबी बाती का नहीं, क्योंकि ये आप पितरों के स्थान के लिए नहीं कर रहे हो, या आप घर की धन संपदा वैभव के लिए कर रहे हो। गोल बाती का दीपक लगाना है, ठीक है। अब आपको ये बुधवार की पूरी रात्रि भर इसे रखे रहने देना। अगला दिन कौन सा पड़ेगा? गुरुवार का दिन। तो सुबह के समय पर आपको क्या करना है, इस कटोरी को उठाना है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस बार पड़ रही है गुरुवार की एकादशी का दिन, जो कि बहुत बड़ा महत्व रखती है। इस कटोरी को लेना, साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में, और लेकर के महादेव के मंदिर पहुंचना है। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हो जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपने जो 1 लोटा जल लिया है, भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कुंदकेश्वर
महादेव के नाम से समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जो कटोरी के अंदर 3 चीजें हैं, उनमें से सबसे पहले जो बेलपत्र है, उस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर धन रखने की कामना कहकर ऐसे समर्पित करना है कि डंडी जलाधारी की तरफ रहे उसकी, और बीच वाली पत्ती का भाग शिवलिंग की तरफ में रहे। अपने दाहिने हाथ में उन 21 गेहूं के दानों को लेना और अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके इन सभी 21 गेहूं के दानों को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। जो एक सिक्का बचेगा उसे आप दान पट्टिका में डाल देना। चाहे अब थोड़े से सिक्के ज्यादा भी रख सकते हो, 11 रुपए रख लेना, 21 रुपए रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा कि अगर कोई भी जरूरतमंद आदमी है तो आप उसे दे दीजिएगा। लक्ष्मी दान का बहुत बड़ा महत्व होता है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या करोगे आप कि ये जो 21 गेहूं के दाने आपने यहां पर समर्पित किए हैं, अपनी कामना कहकर इसमें से 7 गेहूं के दाने आपको उठा लेना है और घर पर ला करके किसी भी एक लाल कपड़े के अंदर उन 7 गेहूं के दानों को रख करके और उसकी गांठ लगा करके अपने घर के मंदिर में इसे रख देना। बस एक छोटा सा काम बुधवार के दिन से गुरुवार के दिन करके देख लीजिएगा, आपके घर में धन संपदा विभव की वृद्धि होने लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय कि अगर आपके कार्यों में बहुत ज्यादा बाधाएं आ रही है ना, रुकावट बहुत ज्यादा आ रही है, रुकावट इस तरीके की कि आप जिस कार्य के लिए जाते हो कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिसकी वजह से वो कार्य नहीं बन पाता। चाहे कोर्ट कचहरी का काम हो, चाहे नौकरी का कोई कार्य हो, या फिर किसी भी कार्य सिद्धि के लिए आप कामना करते हो। यहां तक कहा कि अगर आपकी शादी में देरी हो रही है ना, शादी में कोई ना कोई अड़चन अगर आपके आ रही है, तो इस वाले उपाय को केवल बुधवार के दिन किया जाता है, किसी और दिन नहीं किया जाता। गुरुदेव ने कहा अपनी कार्य सिद्धि को करने के लिए आपको लेनी होगी चने की दाल, ठीक है। इस तरीके से चने की दाल लेना। कितनी लेनी है वो ध्यान से सुनिएगा। आपके घर में जो भी कलश हो, छोटा सा लोटा, उसे भर करके आपको चने की दाल चाहिए। इतनी चने की दाल लेनी है आपको। छोटा लोटा हो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा लोटा ले लेना, ठीक है। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगी 2 सुपारी। अब जो 2 सुपारी होगी, एक होगी भगवान गणेश के नाम की, एक होगी मां गौरा के नाम की। तो 2 सुपारी आपको ले लेनी है। वो 2 सुपारी को भी आपको इसी कलश के ऊपर यहां पर रख देना है। और लक्ष्मी के तौर पर आपको एक सिक्का, जो सिक्का मिल जाए वो सिक्का ले लेना और उस सिक्के को भी आपको इसी कलश के ऊपर यहां पर रख देना है। अब ये जो पूरा का पूरा कलश तैयार हुआ है, इसके मुख को आपको किसी भी एक पीले कपड़े से इस तरीके से क्या कर देना है, ऊपर से ढक देना, बांध देना। ऐसा पीला कपड़ा ले लेना और पीले कपड़े से बांध देना, चाहे मोली कलावे से किसी से भी बांध देना, ठीक है। अब ये जो कलश है आपके घर में बुधवार के दिन, चाहे सुबह चाहे शाम, कब किसी भी समय पर आपके घर में इस वाले कलश को अपने घर के मंदिर में रखना, ठीक है ना, जिसके ऊपर आपने पीले रंग का कपड़ा से मुंह ढका हुआ है। और इसी के सम्मुख में गाय के घी का गोल बाती का दीपक लगा देना। आपको इस कलश का यहां पर पूजन करना है, अर्चन करना है, अपनी कामना भगवान गणपति जी से कहनी है। और अपनी समस्त पूजा करने के पश्चात, अपनी कामना कहने के पश्चात इस कलश को उठाना। इस कलश को उठा करके जो आपने इसके ऊपर पीला कपड़ा लगाया है, उस पीले कपड़े को हटा देना, ठीक है। अपने उल्टे हाथ में, जो बायां हाथ है उसमें तो आपको इस कलश को रखना है, और जो सीधा हाथ है उस सीधे हाथ से इसके मुख को ढक लेना है। अब नियम यह कहता है कि जब आप यहां पर पूजा करने के लिए बैठोगे तब से आपको मौन धारण कर लेना है, कुछ भी बोलना नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना, जब तक कि यह उपाय पूरा कंप्लीट ना हो जाए मौन धारण करे रहना है। इस कलश को ले जाकर के आपके घर के आसपास जो भी मंदिर के पुजारी हों, है ना, उनके पास में जाना और उनके पास में जाकर के अपनी कामना अपने मन में कहते हुए उन्हें दे देना। जो भी ब्राह्मण जन आपको मिल जाए उनको दे देना। अब वो अगर पूछें कि भैया ये क्यों दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, तो अपने साथ में किसी भी व्यक्ति को ले जाना, वो इसका जवाब दे देगा। आपको बोलना नहीं है, बस दे करके, अपना दान दे करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। वैसे तो वो कुछ बोलेंगे नहीं, अपने आप ही इशारों से वो समझ जाएंगे। गुरुदेव ने कहा किसी भी बुधवार के दिन इस उपाय को करके देख लीजिएगा, आप जिस कार्य की सिद्धि के लिए आए हो वो कार्य निश्चित रूप से पूरा होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये आजकल के घर में सबसे बड़ी समस्या। 2 तरीके के कष्ट जो सबसे ज्यादा परेशानी देते हैं। एक होता है शारीरिक कष्ट, जिसके अंदर आपके सिर दर्द, बदन दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधों का दर्द, जो भी शारीरिक दर्द होते हैं, शारीरिक कष्ट होते हैं, उनके लिए साथ ही साथ गुरुदेव ने कहा मानसिक पीड़ा जितनी भी है वो सारी पीड़ाएं आपकी खत्म हो जाएगी। केवल एक छोटा सा उपाय आपको करना है।
सबसे बड़ी बात है, इसके लिए ना कोई दिन देखना है ना ही कोई समय देखना है, लेकिन लगातार आपको ये कम से कम 7 दिन करना है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। आपको एक लोटा लेना है तांबे के कलश में, जिसके अंदर आपको जल भर लेना है, और इसके अंदर आपको ध्यान रखना क्या क्या करना है। इसके अंदर आपको थोड़ा सा मिलाना होगा इत्र, जो भी आपको इत्र मिल जाए, तो इत्र की 2 से 4 बूंदे इसके अंदर मिलाना, और 2 से 4 बूंदे ही गंगा जल की इसके अंदर मिलाना। इसके अलावा और कुछ भी नहीं डालना है, इस चीज का ध्यान रखना। लेकर के भोलेनाथ के मंदिर पहुंचना, किसी भी समय पर शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए। दोनों हाथों में उस कलश को लेकर अपना नाम और गोत्र बोल करके अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके, ध्यान रखना, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके इस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आकर के गिरे, उस जल को आपको रोकना है, ठीक है। और घर ले जा करके आपके जिस स्थान पर भी दर्द होता है ना, बहुत ज्यादा कष्ट में, पीड़ा में जीवन बीत रहा है, वहां पर लगा लेना और इसी जल का आचमन करना स्टार्ट कर दीजिए। 7वें दिन के बाद से 8वें दिन से आपको असर खुद ब खुद दिखाई देने लगेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।